Good morning student. In last video we are discuss about the effect of temperature and pressure. किसके बारे में बात किया था बेटा? Effect of temperature and pressure. Now we are talking about, अब हम बात करने वाले हैं जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक हो गया रह गया है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक अपना आया ब्राउनियन मूवमेंट। क्या बेटा? एक वर्ड आया ब्राउनियन मूवमेंट। अब बहुत ही सिंपल है एक्चुअली में। क्या है बेटा? दैट मीन्स ऑफ दैट, इसका मतलब है इर्रेगुलर मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। क्या बेटा? इर्रेगुलर मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, या मैं इसको ऐसे बोल दूं जिगजैग मूवमेंट, तो कोई प्रॉब्लम? जिगजैग मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। फर्स्टली इट इज डिस्कवर्ड, सबसे पहले इसको रॉबर्ट ब्राउन, फर्स्टली इट इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1827। कब बेटा? 1827 में। उन्होंने क्या देखा? व्हेन in a liquid movement of very tiny particle, और वो पार्टिकल उन्होंने क्या लिया था बेटा? पॉलन ग्रेन्स लिए थे। क्या लिए थे? पॉलन ग्रेन्स। यू नो द पॉलन ग्रेन्स, मेल गैमेट इन द प्लांट, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स को उसने वाटर में जब मूवमेंट कराया या वाटर में जब डाला, जब माइक्रोस्कोप से बेटा उसको देखा, तो उन्होंने देखा कि जो ये पार्टिकल्स हैं ये कुछ इस तरीके का मूवमेंट क्या कर रहे हैं? शो कर रहे हैं, लाइक दैट, ठीक है। तो सच अ मूवमेंट इज नोन एज अ ब्राउनियन मूवमेंट। ये इन्हीं की डिस्कवरी के बेसिस पे इसको किस नाम से जाना गया? ब्राउनियन मूवमेंट के नाम से जाना गया, ठीक है। तो ब्राउनियन मूवमेंट दिमाग में रहेगा, द जिगजैग मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, इर्रेगुलर मूवमेंट जो हम देखते हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है, इसका अब यूं इधर तरीके गया, ठीक है। तो रैंडम जो मूवमेंट हो रहा है बेटा, दैट इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। एक्चुअली में इट इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1827। इन्होंने वाटर में पॉलन ग्रेन को डाल के उनका मूवमेंट जब देखा, तो इन्होंने पाया कि वो एक बड़ी इर्रेगुलर या जिगजैग तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, अब हम बात कर लेते हैं किसका बेटा? एक सब्लिमेशन। एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। करेक्ट? क्वेश्चन क्या आएगा? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। क्या आएगा बेटा? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन या डायरेक्ट इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड एंड गैसियस स्टेट, ठीक है। तो सब्लाइम, एक्चुअली में सबसे पहले तो सब्लिमेशन the process in which substance are directly change from solid state to gaseous state without passing in liquid state, without passing in liquid state, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है बेटा इसका, ड्राई आइस, दैट इज नोन एज CO2, naphthalene, camphor,
अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, these all the substance that इनको जब हम गर्म करते हैं they are directly changed into the gaseous state without passing the liquid state, and when they are cooled down, जब इनको ठंडा किया जाता है बेटा तो they directly convert into the solid state without passing the liquid state. तो make an example like that diagram. जैसे कि मैंने इस तरीके से ये कोई बीकर ले लिया और यहाँ पे मैंने कोई भी NH4Cl रख दिया, मान लो अमोनियम क्लोराइड, एंड आई एम बर्निंग अ बर्नर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉटन लगा रखा है, तो ये जैसे ही बेटा क्या होगा, गैसियस फॉर्म में जाएगा, और जब ये ठंडा होगा तो यहाँ पे क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। तो दैट इज द इम्प्योर फॉर्म एंड दैट इज द प्योर फॉर्म। तो इस टेक्निक को हम प्योरिफिकेशन में भी क्या करते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस when are heated directly change into solid to gas, not in liquid, ठीक है। now we are talking about, अब क्वेश्चन आ जाए कि मान लो what produce more severe burns, क्या हमें ज़्यादा severe burn produce करता है boiling water और steam? तो my answer is that steam produce more severe burns than the boiling water due to its high latent heat, क्योंकि उसकी latent heat क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है, ठीक है। और लेटेंट हीट हमने बताई दी आपको, हिडन एनर्जी, क्या बेटा, हिडन एनर्जी, वो एनर्जी जो हम दे रहे हैं। देखो हम किसी भी जब सॉलिड चीज को बेटा गर्म करते हैं तो ऐसा तो नहीं गर्म करते हो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, नहीं, हम उसको काफी देर तक गर्म करते हैं तब जाके वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, समझ में आ रहा है। और जब लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है तब हम मान लो उस पर थर्मामीटर लगा दिया, जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होने शुरू हुआ तब मान लो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन हम देखते हैं कि वो अगले जब तक कि वो कंप्लीट मेल्ट नहीं हो जाता तब तक उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब बोले सर हम उसको कंटिन्यूअसली गर्म कर रहे हैं लेकिन वो जा कहाँ रही है एनर्जी, तो सिंपल वो जो एनर्जी हम लोग दे रहे हैं बेटा वो अब्सॉर्ब की जा रही है उसके द्वारा, जो उसके बीच में इंट्रा मॉलिक्यूलर जो बॉन्डिंग हो रखी है या जो बॉन्डिंग हो रखी है बिटवीन टू पार्टिकल्स, उसको तोड़ने में क्या हो रही है, वो इस्तेमाल यूज हो रही है, ठीक है। दैट इज नोन एज लेटेंट हीट, मतलब वो हिडन है, बराबर है। तो दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ, जो हमने पढ़ी थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो तो किस में बेटा, सॉलिड टू लिक्विड, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो कि लिक्विड टू गैस में काम आई, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द इवोपरेशन एंड बॉइलिंग, क्या बेटा, बॉइलिंग एंड इवोपरेशन। सॉलिड CO2 इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस, ये ध्यान रखना है, सॉलिड जो CO2 है बेटा दैट इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस because solid CO2 is extremely cold and it is used to deep freeze food to keep ice cream cold, ठीक है। ये डीप फ्रीज में आइसक्रीम वगैरह को कोल्ड रखने के लिए यूज की जाती है। Now I am talking about the evaporation and boiling, क्या बेटा, evaporation and boiling। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, evaporation and boiling। तो हमारे पास दो टर्म है, एक है इवापोरेशन एंड द सेकेंड वन इज बॉइलिंग, क्या बेटा, अब बॉइलिंग, ठीक है। अब देखो इवापोरेशन का मतलब हो गया कि जैसे मान लो जनरली हम देख रहे हैं कपड़े गीले होते हैं, बात बराबर है, कपड़े गीले होते हैं हम उनको बाहर सुखा देते हैं। अब बाहर सुखा देते हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि हमने उसको उसका पानी निकालने के लिए उसको गर्म किया है, नहीं ना बेटा। तो बिलो द टेम्परेचर वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाते हैं, वो ड्राई हो जाते हैं। ऐसे ही मान लो पानी रखा हुआ है, किसी टब में रखा हुआ है, किसी भी बकेट में रखा हुआ है, किसी भी गड्ढे में भरा हुआ है, तो हम देखते हैं कि पानी का लेवल धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम होता रहता है। इसका मतलब है उसको हमने गर्म थोड़ी किया है, नहीं किया ना, तब भी उसका वाटर क्या हो रहा है बेटा, इवोपरेट, मतलब सम वाटर, सम अमाउंट ऑफ वाटर चेंज इनटू द गैसियस स्टेट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट।
जबकि उसको वेपर में कन्वर्ट होने के लिए तो क्या होना चाहिए, बॉइलिंग होना चाहिए, लेकिन बॉइल तो नहीं हुआ हो, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट से बिलो भी वो क्या होता है बेटा, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। दैट फिनोमिना इज नोन एज इवोपरेशन। और यहां पे तो आप सब लोग जानते ही हैं, जब हम वाटर को मान लो हम गर्म कर रहे हैं तो पता है हमें कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा बेटा, बॉईल होना शुरू होगा। तो बॉईल होगा तो इसका मतलब है जो लिक्विड फॉर्म में वाटर था वो अब किस में चेंज होना शुरू हो गया, गैसियस फॉर्म में। दैट इज नोन एज बॉइलिंग। तो ये फिक्स टेम्परेचर पे हुआ। इट अकर्स एट अ बॉइलिंग पॉइंट बट इट अकर्स बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। ये कोई जरूरी नहीं है, ये तो बेटा 30 डिग्री पे, 50 डिग्री पे, 70 डिग्री पे भी हो सकता है। समझ में आया? तो ये इट इज अ सरफेस फिनोमिना, इट इज अ बल्क फिनोमिना। समझ में आ रहा है बेटा? इट इज अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, एनवायरमेंट, ह्यूमिडिटी, ठीक है, इन सब पे, स्पीड ऑफ द विंड। दिट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी स्पीड ऑफ द विंड और टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। दैट प्रोवाइड अस कूलिंग, ये हमें कूलिंग देता है और इससे हमें कोई भी कूलिंग नहीं मिलती है। अभी हम इसका डिफरेंस कर लेते हैं। इवोपरेशन क्या है बेटा? इट इज अ सरफेस फिनोमिना। क्या है ये? इट इज अ सरफेस फिनोमिना। और ये क्या है बेटा? इट इज अ बल्क फिनोमिना। ठीक है, इट अकर्स बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, इट अकर्स below the boiling point, it occurs on boiling point, it occurs on a boiling point। ये कहाँ पे होता है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। कहाँ पे होता है? बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। इट अफेक्टेड बाय humidity, speed of wind, temperature, etc. और ये बेटा इट इज नॉट अफेक्टेड, ये प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज इट गिव्स कूलिंग। ये क्या देता है बेटा? ठंडक देता है। ये इट प्रोवाइड कूलिंग, इट प्रोवाइड्स cooling, does not provide cooling। इसमें हमें कोई भी कूलिंग प्रोवाइड नहीं होती है। तो दीज आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन द इवोपरेशन एंड अ बॉइलिंग। ठीक है बेटा? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इवोपरेशन। क्या बेटा? फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इवोपरेशन। Now we are talking about the factors that affect the evaporation. Factors that affect evaporation। तो फर्स्ट वन इज टेम्परेचर। क्या बेटा? फर्स्ट वन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली क्या करता है? अफेक्ट करता है किसको? रेट ऑफ इवोपरेशन को। जैसे जैसे रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा बेटा? टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं रेट ऑफ इवोपरेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी बढ़ेगी। अगर टेम्परेचर घटेगा बेटा तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी घटेगी।
सेकेंड वन इज द सरफेस एरिया। क्या बेटा? सरफेस एरिया। ये भी डायरेक्ट, इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इवापोरेशन। रेट ऑफ इवापोरेशन जो है ये इसके भी क्या बेटा? डायरेक्टली सरफेस एरिया के भी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल, मान लो ये कोई छोटा टब या बकेट है तो इसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा बेटा? कम होगा। और कोई बड़ा, अगर बड़ी जो सरफेस है, जितनी सरफेस कांटेक्ट में आ रही है उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा? इवेपोरेशन होगा। बात को समझे कि नहीं? तो सरफेस जो है वो भी डायरेक्टली क्या करता है बेटा? अफेक्ट करता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमिडिटी। क्या बेटा? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जो है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो ह्यूमिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स व्हेन द ह्यूमिडिटी इंक्रीज इन द एनवायरमेंट देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डिक्रीजेस। व्हेन द ह्यूमिडिटी डिक्रीज इन द एनवायरमेंट तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। इट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स ह्यूमिडिटी का मतलब है द अमाउंट ऑफ वाटर दैट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। करेक्ट? जैसे जब हम बोलते हैं उसको उमस हो रहा है, बात बराबर है कि मतलब एयर में, या मैं बोलूं कि जो एयर है उसमें मॉइस्चर है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल है। अब जब उसमें ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा। और अगर वो ड्राई एयर होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई इट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसा है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। नेचर ऑफ द विंड स्पीड। क्या बेटा? विंड स्पीड इज ऑल्सो अफेक्ट। जैसे जैसे हवा की स्पीड, विंड स्पीड, ठीक है, ये भी, इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन की अगर बात करें तो प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा? विंड स्पीड के। जितनी तेज हवा चलेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी उतना ही होगा। और स्लो अगर एयर चलेगा बेटा, या स्लो एयर फ्लो ब्लो होगा तो भी रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? स्लो होगा। तो ये फैक्टर्स हैं दैट अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ये सभी क्या है बेटा? कारण है जो कि इवेपोरेशन को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। टेम्परेचर है, सरफेस एरिया है, ह्यूमिडिटी है एंड विंड स्पीड है। ठीक है। अब एक्चुअली में कूलिंग कॉज्ड बाय द इवेपोरेशन, इवेपोरेशन जो है वो क्या करता है? कूलिंग को कॉज करता है। द कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट्स, जब भी बेटा लिक्विड इवेपोरेट होता है, इट ड्रॉस द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम एनीथिंग व्हिच इट टचेस। इट हैज मेनी एप्लीकेशन इन एवरीडे लाइफ। जब भी वो कोई भी चीज जब इवेपोरेट होगी, जब इवेपोरेट होगा तो बेटा वो क्या मतलब उसने जो लेटेंट हीट है वो सराउंडिंग से क्या करी है? एब्जॉर्ब करी है। क्या करी है? एब्जॉर्ब करी है। जैसे हम हमारे हाथ पे पेट्रोल डालते हैं तो पेट्रोल डालते हैं तो वो, जैसे मैंने हथेली पे, पाम पे पेट्रोल डाल लिया या कोई भी एरोसोल डाल लिखा है तो क्या होगा? इज फास्ट क्या होगा बेटा? वो इवेपोरेट होगा। और वो पर्टिकुलर जो सरफेस एरिया पे होता है वो क्या हो जाती है? कूल डाउन। मतलब उस एरिया से उसने क्या किया? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के लिए एनर्जी क्या करी? एब्जॉर्ब करी एंड दैट्स व्हाई इट बिकम कूल। और वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो दैट्स व्हाई द इवेपोरेशन प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ। इवेपोरेशन का बहुत सारा रोल हमारे दैनिक जीवन में है। फॉर द कूलनेस, जो ठंडक क्या करता है? प्रोवाइड करता है। क्या करता है बेटा? ठंडक देता है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, देखो। जैसे व्हाई डज अवर पाम फील कोल्ड व्हेन पुट सम एसीटोन, पेट्रोल एंड परफ्यूम ऑन इट? When we put some acetone, petrol, perfume on the palm, the particles of the substance absorb energy from the palm and surrounding and vaporize, causing cooling. Hence our palm feels cool. अभी मैंने बताया आपको कि मान लो मेरे हाथ पे मैंने कोई भी एसीटोन या कोई पाम को कोई भी अपने एरोसोल डाला है तो वो बॉडी से जिस पे डाला है बेटा वहां से वो क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि उसको क्या चाहिए? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और वो क्या हो जाएगा? वेपोराइज हो जाएगा एंड पर्टिकुलर जहां से उसने हीट को एब्जॉर्ब किया हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा? ठंडी हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाई द व्हाट टाइप ऑफ द क्लोथ शुड बी वियर इन समर? ये तो सब लोग जानते ही है। इन समर्स वी आर वियरिंग द कौन से क्लोथ पहनोगे? कॉटन के हैं कि नाइलॉन के? कॉटन के पहनेंगे, बिकॉज कॉटन जो होता है दैट इज द गुड एब्जॉर्बर ऑफ द वाटर बोल सकते हैं। तो वो इजीली क्या है? हमारा जो स्वेटिंग होगा गर्मियों में उसको क्या कर जाएगा बेटा? एब्जॉर्ब करेगा। और जैसे ही उस पर एयर आएगी
तो एयर आएगी तो वाटर क्या होगा, इवोपरेट होगा। क्या होगा बेटा, इवोपरेट होगा और हमारी बॉडी बिकम कूल। और बॉडी कैसी रहेगी, ठंडी रहेगी। तो समर में हम लोग बॉडी को ठंडा रखने के लिए वी आर वियरिंग द कॉटन क्लोथ्स। हम क्या पहनते हैं बेटा, कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, हाउ डज द वाटर केप्ट इन द अर्थन पॉट, मटके में जो पानी रखा है, बिकम कूल इन ड्यूरिंग द समर। तो जो मटका है बेटा हैज small pore on its walls. When water is poured into it, some of the seeps through these pores its surface and heat required for the evaporation is not the earthen poured from a water. Simple, इसमें मटके में पानी रखा है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि उसमें स्मॉल पोर्स होते हैं, उससे कंटिन्यूअसली वाटर क्या होता रहता है, निकलता रहता है। और वो जैसे बेटा उसकी जो सरफेस है वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है, तो वो लगातार उसकी सरफेस से वाटर क्या हो रहा है, इवोपरेट हो रहा है। और उसकी जो मटके की जो सरफेस है बिकम कूल। जब हाथ पे एसीटोन डाला तो वो उड़ा, तो सरफेस ठंडी हुई। सेम थिंग हैपेंड विद द मटका, ये भी क्या है, अर्थन पॉट के साथ हो रहा है। दैट्स व्हाई द वाटर दैट इन अर्थन पॉट बिकम कोल्ड, ठंडा रहता है। अगला क्वेश्चन है बेटा, वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और अ मिल्क फास्टर देन अ सॉसर रादर देन अ कप। सॉसर एरिया ऑफ द लिक्विड हॉट, देखो आपके पास दो, एक तो कप में आपको टी डाल दें, एक क्या है बेटा प्लेट में डाल दें, बात बराबर है। विच यू कैन गेट फास्ट, कौन सा आप फास्ट क्या करेंगे, पिएंगे। तो सिंपल, क्योंकि कप का जो सरफेस एरिया है वो कम है और क्या बेटा प्लेट का ज्यादा है। और अभी हमने लिख भी रखा है सरफेस एरिया, मान लेते हैं ये कप है और ये प्लेट है, तो यहां से ज्यादा इवोपरेशन होगा, यहां से कम होगा। इट बिकम, ये जल्दी ठंडी होगी बेटा, ये लेट ठंडी होगी। तो हम इसको इजीली बहुत तेज गति से पी सकते हैं, इसको थोड़ा लेट पिएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ ड्राई हॉट ड्राई डे। वेरी सिंपल, देखो यहां से ये ह्यूमिडिटी वाला क्वेश्चन आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, ह्यूमिडिटी वाला, कि जो डेजर्ट कूलर होता है वो हॉट ड्राई डे, मतलब सूखा गर्म दिन जो होता है उस दिन ज्यादा ठंडक देता है। सिंपल, उस दिन एनवायरनमेंट में क्या नहीं होती, ह्यूमिडिटी नहीं होगी। ह्यूमिडिटी नहीं होगी तो रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। रेट ऑफ इवोपरेशन ज्यादा होगा तो जो एयर हमारा कूलर फेंक रहा है वो ज्यादा क्या होगी बेटा, ठंडी होगी। दैट्स वाई, ठीक है। तो ये अभी मैंने सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, फिर भी इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन बचता है तो आप मेरे से बोल के, आपको नहीं आ रहा है किताब के अंदर वाला, या कोई भी आपको प्रॉब्लम है छोटी मोटी कैसी भी बेटा, तो आप इंडिविजुअली डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप कर दें, फोन कर दें, किसी भी प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। अब अपना लेसन जो फर्स्ट है ये कंप्लीट हो गया है, जो नोट्स बच रहा है मैं वो आपको भेज दूंगा। और इसके बाद अगर बात करें एक्सरसाइज की, ठीक है बेटा, तो अपन एक वीडियो में एक्सरसाइज डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।